हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आ जाएं, स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास को। सभी बच्चे आ जाएं 1 मिनट के अंदर अंदर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आईसीटी के 110 एमसीक्यू करवाए थे। जिनको नहीं पता मैं दिखा देता हूं थोड़े, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता थी ये चीज़, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई। जो आज मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा उसकी बात कर रहा हूं। तो कल की क्लास जिस बच्चे ने नहीं देखी अभी तक, या जो बच्चा अभी तक उस चीज़ को कवर नहीं कर पाया, तो मैं बता देता हूं। यहाँ पर एक वीडियो सेशन है। वीडियो सेशन के अंदर यहाँ पर देखो 110 एमसीक्यू वाली क्लास पढ़ी है। इसके पहले कम्युनिकेशन के 60 एमसीक्यू, इससे पहले कम्युनिकेशन के 50 एमसीक्यू हैं। इससे पहले अगर मैं बोलूँ तो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के 100 एमसीक्यू हैं, ठीक है, इसके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं। तो बहुत कुछ मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में देख सकते हो। तो सभी बच्चे हैं, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना ताकि आपको फ़ायदा हो जाए इस चीज़ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास को। तो जल्दी जल्दी आ जाएं सभी बच्चे, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी आ जाएं सभी बच्चे, इम्पोर्टेंट क्लास है बहुत ही ज़्यादा। तो जल्दी जल्दी क्लास के अंदर आ जाएं सभी बच्चे, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हेलो जी, हेलो, सभी का मोस्ट वेलकम है। खुशी, मीनू और शीतला जी। और शीतला आप वही हो क्या जो एडमिन हो ग्रुप के अंदर? शीतला रानी। और उसके बाद जारा खान की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी नए स्टूडेंट आज आए हैं। और इकोनोमिया हमारा पुराना स्टूडेंट है फुट की। और बाकी सभी बच्चे भी आ जाओ और क्लास को एक बार लाइक कर दो। जो जो बच्चे हैं क्लास को एक बार लाइक कर दो ताकि सभी बच्चे इतने पहुंच जाएं। इतने आप सभी बच्चे लाइक करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो जी पूजा, ओके ओके ओके। शीतला आप और हो मतलब कोई, ठीक है। एक पेपर 1 के ग्रुप के अंदर भी है ना, उसके अंदर भी एडमिन है, तो मुझे लगा वो हो आप। चलो कोई बात नहीं, बाकी सब बच्चे भी आ जाएं और एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दें। क्लास फिर हम लोग 1 मिनट के अंदर क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, मुझे पता है जारा जी आपकी पहली क्लास है, नाम मुझे याद रहते हैं थोड़े, ठीक है। तो सभी बच्चे हैं, आ जाएं, एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दें, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक शेयर कर दें भाई 1 मिनट के अंदर अंदर सभी बच्चे, ठीक है। फिर एकदम से हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे और सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको पता ही है। कल इस क्लास के ऊपर बच्चों के क्वेश्चंस थे जो गलत गए थे, सभी बच्चों के गलत गए थे। लगभग एक आध बच्चा था जिसने सही क्वेश्चन किया था। वेब 2 के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। और इस क्लास के बाद आपका कभी भी वेब वाले पे क्वेश्चन गलत आपका नहीं जाने वाला है। लो जी, करें फिर स्टार्ट। लाइक शेयर कर दो भाई सभी बच्चे। और एक बात, जो नए बच्चे हैं ना, यहाँ ऊपर मेरा एक ग्रुप दिया गया है, देखो यहाँ पर कमेंट बॉक्स है ना, इसके ऊपर सभी बच्चे देखना है। ग्रुप का लिंक दिया गया, चैनल का लिंक दिया, सभी बच्चे उस चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। जीआरएफ हमारी मंजिल है, ठीक है जी, नेट जीआरएफ हमारी मंजिल है। तो यहाँ पर आज की जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो आपका आईसीटी का चैप्टर रहने वाला है। आईसीटी के अंदर मैंने आपको ना बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं यार, एक दूसरी से लिंक कर दो ना तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बन जाती हैं। फिर भी वहाँ से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बच्चे आपका बनता है वेब वाला, ठीक है। ये काफ़ी बार इसके क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर, तो हम 2 नंबर क्यों छोड़ें, ठीक है। अगर आपके एग्जाम के अंदर आ भी गया ये, तो हम 2 नंबर को स्किप नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को कंप्लीट हम लोगों ने करना है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, पर समझने की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से। और इसी तरीके अगर मैं बताऊं कि अपने यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू एचआरएम की क्लास, ठीक है, जो पेपर 2 कॉमर्स वाले हैं उनको पता है, पेपर 2 कॉमर्स वाले क्लासेज यहाँ पर होती हैं। पेपर 1 तो आपको ऑलमोस्टली करवाया जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट, इसकी आपको प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। रिसर्च एप्टीट्यूड की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आईसीटी की कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं है, पर इसकी 8 घंटों की मैराथन आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फिर आगे स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दें क्लास को और बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को पता लगेगा कि www
WW का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करती है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो भी क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर ही है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसके लिए अलग अलग बातें आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर मैं इसकी एक ही बात बताऊं आपको कि ये आपका एक जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो आपकी इंटरनेट से एक अलग चीज़ है। क्या है, इंटरनेट से एक अलग चीज़ है। इंटरनेट अलग चीज़ है और वर्ल्ड वाइड वेब अलग चीज़ है। तो इसको ध्यान में रखिए एक तो, तभी आपको ये चैप्टर है पूरे का पूरा समझ आने वाला है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, अब इसके बारे में समझते हैं। व्हेन मोस्ट पीपल थिंक, आजकल बहुत सारे बच्चे यही समझते हैं कि WWW का मतलब होता है इंटरनेट, यही समझते हो ना। लेकिन जो आपका WWW है उसको इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड को दोनों को इंटरेक्शन करने के लिए इंटरचेंजेबली एक आपका क्या होता है, मुद्दा होता है। ये मतलब ऐसा समझ सकते हो। हेलो जी, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर दें, ठीक है। एग्जाम डेट कब आएगी, पूजा चौहान, मैंने आपको ग्रुप में वीडियो दी थी, ठीक है। नहीं देखी तो आप बाद में देख लेना, मैंने बता दिया था एग्जाम का। अगर इस वीक आपका एग्जाम नहीं, शेड्यूल वगैरह जारी होगा तो ऐसा समझ लो कि एग्जाम आपका जुलाई के मिड में या अगस्त में होगा। बस बात खत्म है कि अब सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। बस मैं स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ाना। अपने जो भी क्वेश्चन होंगे कॉपी के पेज पे लिख लो और बाद में पूछना। हेलो, गुड आफ्टरनून जी, मैं बिल्कुल सही हूं, आलिया खान। यहां पर देखो, जो आपका इंटरनेट है और जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबली हैं, एक दूसरे के लिए यूजेबल हैं। एक दूसरे के बिना इन दोनों का कोई वजूद नहीं है। अगर इंटरनेट नहीं होता, हेलो ज्योति कुमारी, अगर इंटरनेट नहीं होता तो वर्ल्ड, जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाया है ना, इस चीज को आप नहीं यूज कर सकते थे। और अगर अकेला इंटरनेट होता तो वर्ल्ड वाइड पेज नहीं होता तो आप इसको यूज, इंटरनेट का मजा नहीं ले सकते थे। इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्ल्ड वाइड आपका होता है ना, WWW, ये एब्रीवेशन है, ठीक है, इसका वर्ल्ड वाइड वेब का। इसको आप वेब के तरीके से भी जानते हो, मतलब इसको आप एक वेब पेज के रूप में भी जानते हो। ये सिस्टम आपका हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के तरीके से इंटरलिंक्ड होता है। मतलब एक चीज दूसरे के साथ जुड़ी है, दूसरी तीसरे के साथ, ये आपस में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इस तरीके से एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। क्या होता है, उसको कहा जाता है WWW। क्या कहा जाता है उसको, WWW कहा जाता है। अब WW आपका देखो, इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स। ये क्या होते हैं बच्चे, आपके जो वर्ल्ड वेब वाइड वेब होता है, ये आपके क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं। किस चीज के, जो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब पेज पे आपको पता है कि आजकल आप कुछ भी सर्च कर सकते हो जिसके अंदर आपका टेक्स्ट आता है, मतलब लिखाई वाली चीज आती है, इमेज आती है, ठीक है, और आपका एनिमेशन आ जाता है, साउंड आ जाता है, वीडियो आ जाता है। इससे बाहर कोई भी चीजें नहीं होती हैं। 4-5 चीजें होती हैं मल्टीमीडिया के अंदर। ये सारी चीजें आपकी वर्ल्ड वाइड पेज के अंदर क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से लिंक होती हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है। और अपने फ्रेंड लोग से शेयर कर दो भी, जो बच्चे आ गए हैं क्लास, ताकि वो भी आ जाएं, उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ आगे यहां पर मैं बात करता हूं किस चीज की, इनको आपस के अंदर जब लिंक कर दिया जाता है तो एक जो बड़ा रूप तैयार हो जाता है, उसको वेबसाइट कहा जाता है। और जब बहुत सारी वेबसाइट्स को जोड़ दिया जाता है, बहुत सारी वेबसाइट को जोड़ दिया जाता है, 10-15 लाखों करोड़ों वेबसाइट को जोड़ दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। समझ आई कि एक जो आपकी WWW है, ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट, इमेज और आपका एनिमेशन, साउंड एंड वीडियो, बहुत सारी चीजें आपकी होती हैं इसके अंदर। पर यहां पर एक बात और बोली गई है। क्या बात बोली गई है कि इनको आपस में जब लिंक कर दिया जाता है उसको वेबसाइट बोला जाता है। पर अगर मैं बोलूं बेसिकली जो WWW है, ये क्या होती है, इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ वेबसाइट पेज। जो WWW है ना, ये क्या होता है आपका, हेलो जी, गुड आफ्टरनून अनु,
तो यहां पर जो अगर मैं बात करता हूं ना, तो ये सारी चीजें आपकी जो www की अगर मैं बात करता हूं तो कलेक्शन होता है मिलियन ऑफ वेब पेज का। मतलब जो वेबसाइट है ना, उन वो बहुत सारी लाखों थाउजेंड वेबसाइट को जोड़ करके आप लिंक कर देते हो और कंप्यूटर के जरिए उन पेजों को आप इस तरीके से इंस्टॉल करते हो या इस तरीके से लिंक करते हो ताकि हर चीज को आप एक ही लिंक से जाकर के कलेक्ट कर सकें। इट इज द सेफ हाउस ऑफ द स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। www का मतलब यह है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन डालते हो ना, वो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर सेव रहती है। आपका फोन खराब हो सकता है, आपका मेमोरी कार्ड खराब हो सकता है, सब कुछ खराब हो सकता है, पर कभी आपने जो चीज फेसबुक पे अपलोड करी है, क्या वो फोटो आपकी डिलीट हो जाती है कभी लाइफ में, जब तक आप खुद ना करो? नहीं ना। तो ये एक ऐसा सेफ हाउस है जहां पर बच्चे आप क्या कर सकते हो, चीजों को स्टोर कर सकते हो, अपने जरिए से लिंक कर सकते हो एक दूसरी चीजों को। यही बात यहां पर बोली आपकी गई है, ठीक है ना, यही बात आपकी यहां पर बोली गई है। तो ये चीज आपको समझनी है कि वर्ल्ड वाइड वेब पेज आपका होता है। दे आर वेरी हेल्पफुल इन द सर्चिंग ऑल। अब गूगल के ऊपर आपको क्या लगता है, गूगल एक ही चीज है? नहीं, गूगल के पीछे अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे पेज काम करते हैं, बहुत सारे हाइपरलिंक काम करते हैं। तो यहां पर आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे जब जाते हो, वेब ब्राउजर का यूज करते हो, विद अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के बिना आप कोई भी सर्चिंग नहीं कर सकते। और जो सर्च इंजन होता है वो www के सारे जो पेज है उनको सर्च करने में हेल्प करता है। तीनों चीजें आपकी अलग अलग होती हैं, पहले सुन लो। वन कैन व्यू वेब पेज दैट, यहां पर आप कंटेन करते हो टेक्स्ट, इमेज वगैरह, मैंने पहले बता दिया, जो आपका अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट करता है बिटवीन द देम बाय यूजिंग द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है जो इनको आपस के अंदर यूज करने के अंदर नेविगेट करता है आपस के अंदर। अच्छा चलो, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने नया फोन ले लिया तो ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, देयर आर द बेसिकली थ्री कंपोनेंट यहां पर होते हैं। वर्ल्ड वेब पेज के थ्री कंपोनेंट है, मैं पहले बता रहा हूं। एक तो होता है आपका इंटरनेट, एक होता है आपका क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है, और तीसरा आप क्या करते हो, वहां पर एक सर्वर होता है जिसके द्वारा आपके लिंक के आपस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इंफॉर्मेशन, तो वो आपके सर्वर होते हैं। तो सभी को पता लगा, तीन चीजें होती हैं। एक होता है देयर आर द इंटरनेट, द इंफॉर्मेशन सर्वर कहा जाता है, विच कंटेन द डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और वेब ब्राउजर के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को आप सर्च कर सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं कि इवोल्यूशन क्या था इसका, www का इवोल्यूशन, जो आपके वेब .1, ठीक है ना, .10 और से लेकर वेब 5.0 तक, ये सब कुछ है आपका www की क्या है, इवोल्यूशन है। मतलब www किस तरीके से बना और किस तरीके से आया, वो सारी चीजें यहां पर बोली गई हैं। अब यहां पर देखो, आपका एक बंदा था जिसका नाम क्या था, टिम बर्नर्स ली। ये बंदे ने, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इस बंदे ने सबसे पहले जो वेबसाइट थी वो इन्वेंट की थी। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, ये किसी कॉलेज का नाम है, ठीक है, CENRT, ठीक है। तो ये एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहां का ये बंदा मतलब प्रोफेसर था या साइंटिस्ट था। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो 1989, ठीक है ना, 1999 के अंदर आपका जो टीम बर्न ली है, ठीक है ना, टीम जो बर्न्स ली है, इस बंदे ने वेबसाइट, पहली वेबसाइट बनाई थी, इन्वेंट की थी। द वेब वाज ओरिजिनल convented and development to meet the demand for automatically information share between the scientists in the university and institute around the world। इन्होंने बोला था कि वेबसाइट, अगर मैं बोलूं तो ओरिजिनली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने बोला है कि मैंने इसलिए वेबसाइट बनाई थी ताकि हम लोग अपने डाटे को ऑटोमेटिकली शेयर कर सकें अपने इंस्टीट्यूट के साथ, अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के साथ, जो अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए। लेकिन आजकल जो वेबसाइट है, पता नहीं किसके किसके लिए वेबसाइट बन चुकी है आजकल, ठीक है ना, डेवलपमेंट हो चुकी है। अब देखो
99 के अंदर जो टीम बर्नर ली था, इसने क्या किया था, www को प्रपोज किया था। फिर 1990 की बात करते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट वेब सर्वर वाज डेवलप। तो सभी बच्चे इस स्लाइड में जितनी भी बातें लिखी हैं सभी बच्चे उसको नोट कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। सबसे पहले यहां पर यह पूछा है, हेलो उर्मिला, सबसे पहले यहां पर यह है कि 99 के अंदर, ठीक है ना, 1999 के अंदर आपका एक बंदा था जिसका नाम टिम बर्नर्स ली था, जिसने www का आविष्कार किया था। 1990 की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड फर्स्ट वेब सर्वर था जिसको डेवलप किया था किसके द्वारा, टीम बर्नर ली के द्वारा, इनकी ही टीम के द्वारा किया गया था। उसके बाद 90 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब, ये फर्स्ट वेब ब्राउजर आपका बना था, ठीक है। यहां पर फर्स्ट सर्वर भी 1990 में बनाया था और फर्स्ट वेब ब्राउजर भी आपका कब बनाया था, 1990 में बनाया था। उसके बाद 1993 की अगर मैं बात करूं तो www वाज द अनाउंस एज अ फ्री एंड ओपन टू ऑल। मतलब 1993 के अंदर 3 साल बाद इन्होंने बोल दिया कि जो www है आपका, ठीक है ना, जो वर्ल्ड वाइड वेब है आपकी, ये सभी के लिए एक फ्री एंड ओपन सोर्स के रूप में सर्वर काम करेगा, सभी लोग इसका आनंद उठा सकते हो। अब यहां पर देखो नीचे वेब 1 दे रखा है आपको, 1.0 दे रखा है ना, पहला वर्जन। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी 1995 से लेकर 2000 तक चली थी, ठीक है, 1995 से 2000 तक। यहां पर ओनली क्या करते थे आप, वेब के ऊपर रीडिंग कर सकते थे, जो चीज लिखी है उसको रीड कर सकते थे, इंफॉर्मेशन शेयर की है एक बंदे ने और आप उसको पढ़ सकते थे, और कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मोस्टली यहां पर हमेशा आप क्या करते थे, किसी भी चीज को पब्लिश करते थे और कोई आप यहां पर काम नहीं करते थे। नो कम्युनिटी, यहां पर कम्युनिटी टैब नहीं था जहां पर आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते थे, इंटरेक्शन कर सकते थे, वो चीज की कमी थी। उसके बाद पर्सनल वेबसाइट थी आपकी, यहां पर क्या थी आपकी, हर बंदे की पर्सनल वेबसाइट वगैरह अपने तरीके से, वो हर बंदा पर्सनल वेबसाइट बनाता था पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, 2000 से लेकर के पूरे 2000 से लेकर के 2007 तक की बात करता हूं, यहां पर आपकी जो वेबसाइट है वहां पर आप रीड एंड राइट दोनों काम कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो, सोशल नेटवर्किंग कर सकते हो, जैसे फेसबुक वगैरह ब्लॉग वगैरह बनते हैं ना, एग्जाम्पल चलते हैं आपके, और साथ के साथ व्हाट्सएप हो गया। आजकल तो बहुत हाई फाई चीजें हैं, लेकिन जो पहले की थी वो ब्लॉग की बात करता था और फेसबुक की बात करता था। फिर कनेक्शन द पीपल, पीपल के साथ आप क्या कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो, और कम्युनिटी थी और उनके साथ कनेक्ट हो सकते थे। फिर आपका 2007 से लेकर के 15 तक का जो काम आया वेब का, वो वेब नंबर 3 थी, 3.0 थी। यहां पर रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल आपकी वेबसाइट होती थी, एग्जीक्यूट कर सकते थे। साथ ही साथ यहां पर आप इम्प्रेशंस कर, मतलब दूसरों के साथ सीधा संपर्क, वीडियो कॉल हो गया, सारी चीजें आप कर सकते थे। वर्चुअलाइजेशन होता था, एनिमेशन होता था, रिमोटली आप किसी भी चीज को क्या कर सकते थे, आप डिलीवरी कर सकते थे हर चीज की। एग्जांपल सिमेंटिक्स जो आपके क्या हैं, ब्लॉक्स हैं। अब देखो वर्ल्ड वाइड वेब है आपकी, इज अ डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट है आपका, डॉक्यूमेंट असेस कर सकते हो वाया इंटरनेट का यूज करके आप, मतलब www एक ऐसे मतलब हाइपर टेक्स्ट का इंटरलिंक बनाया गया जहां पर आप डॉक्यूमेंट असेस कर सकते हो किसी भी तरीके का इंटरनेट के थ्रू। एनीवन हु हैज एन इंटरनेट कनेक्शन कैन सी वेब पेज को देख सकता है, वहां पर जो मल्टीमीडिया उसको देख सकता है। साथ ही साथ आपको मैंने पहले ही बताया कि टीम बर्नर्स ली के द्वारा ये 1999 के अंदर आपका क्या किया था, प्रपोज किया था। फिर आपका यहां पर एक रॉबर्ट कैसोलाइड ये बंदा था जिसने कंप्यूटर साइंस के अंदर इसके हाइपर टेक्स्ट को क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, इंफॉर्मेशन को बनाया था। किसके साथ, ये टीम बर्नर ली था जो इसके साथ ही मिलकर के, ठीक है ना। इन्होंने वेब नोट्स का, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, वेब नोट्स वगैरह बनाई थी जिसके अंदर यूजर वगैरह व्यू कर सकते हैं हर चीज को, ठीक है। इन दिस वे द वर्ल्ड वेब वाइड वेब वाज द डिजाइन एज द फर्स्ट वेब, इन्होंने पहली वेब बनाई थी यहां पर। उसके बाद देखो वेब 0.1,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कॉइंड की थी किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। यहां पर ओनली हर चीज को रीड किया जा सकता था, ठीक है। इट इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ, ये फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट वर्जन लगा सकते हो, जो कहां से कहां तक चला था? जो आपका 99 से 5 तक चला था, ठीक है ना। वैसे तो चला तो 2000 तक था वैसे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको पता है कोई भी चीज खत्म नहीं होती, जो बदलाव आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं। तो 1999 से 2005 तक ये वाली चीज आपकी चली थी। इंटरनेट यूजर वर ओनली रीड ओनली मेमोरी प्रेजेंट टू देम, मतलब वो बंदे क्या करते थे, यहां पर अपनी जो जानकारी आप प्रस्तुत करते हो उसको हमेशा पढ़ते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। इट वाज नॉट डायनेमिक, ये उतना गतिशील नहीं था, गतिशील था पर उतना नहीं था, उतना गतिशील। और आपका क्या था? विशिद्ध। विशिद्ध मतलब होता है कि आपका करेक्टली काम नहीं करता था, ऐसा समझ सकते हो। एंड इंटरेक्टिव नहीं था, आप आपस के अंदर आपस संवाद नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। और साथ ही साथ वेब वी यूज नाउ, आप इस वेब को क्या कर सकते थे? यूज करते थे, ठीक है। द प्राइमरी एम टू वेबसाइट वाज टू मेक इंफॉर्मेशन पब्लिक फॉर एनीवन, यहां पर आप जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी पब्लिक के लिए सार्वजनिक रूप से आप जानकारी को डाल सकते थे। और जो बंदा ऑनलाइन सेटअप करता था उसके पास ऑनलाइन सेटअप की प्रेजेंस थी, वो बंदा इस चीज को देख सकता था। इन अदर वर्ड द फोकस वाज कंटेंट डिलीवरी ओनली। कंटेंट डिलीवरी का मतलब ये है कि कंटेंट दे दिया, बोला नहीं, करा नहीं, कुछ इंटरेक्शन नहीं किया, ठीक है ना, सिर्फ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जिससे कि आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिलती थी, जो कमियां उसके अंदर रह जाती हैं, आपको पता है। यहां पर फिर आता है आपका वेब 2.0, इसका मतलब ये था इंटरनेट भी था, कम्युनिटीज भी थी, क्रिएटिविटी भी आ गई थी, WWW भी आ गया था, WWW एंड विकीज भी आ गया था। यहां पर यहां याद रखना आपने विकीस की बात कर रहा है यहां पर, तो विकीस वेब के किस में आता है? वेब के 2 पॉइंट में आता है, यहां से स्टार्ट हुआ है आपका विकीस। उसके बाद वीडियो शेयरिंग है, पार्टिसिपेशन है, सोशल नेटवर्किंग है, इंटरेक्टिविटी आपकी आ जाती है, साथ के साथ नेटवर्क है, प्राइवेसी है, ब्लॉग्स, ये सारी चीजें वेब 2 में। अब वेब 2 क्या था? यहां पर ना आपको डिस्क्राइब द विजडम, पीपल सेंट्रिक था, थोड़ा पार्टिसिपेटिव था। अगर आपसे कोई पूछ ले वेब 2 क्या था, वो आपका सर जी पीपल सेंट्रिक था और पार्टिसिपेटिव था, रीड एंड राइट वेब थी। और अनलाइक जो आपका 1 वर्जन था वो आपका इतना अच्छा नहीं था। ये चीजें सारी की सारी आपका वेब 2.0 अलाउ करता था। एंड मोर कंट्रोल था आपका, जो वेब 1 था उससे अच्छा था, मोर कंट्रोल था, प्रोवाइड करता था इंटरेक्शन को, डेट, ठीक है ना, डेट डॉक्टरी वर्किंग करता था आपका यहां पर सारे का सारा। एंड एज द वाया वॉइस प्रेसिडेंट ऑन रियली मीडिया, मतलब इन्होंने ये बोला गया कि यहां पर और रियली मीडिया आपका अच्छा था, ठीक है, मतलब ये चीज की आप लोगों ने डिलीवरी की थी। और साथ ही साथ जो आपकी 2004 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, इस बंदे का नाम दिया हुआ है डेल, ठीक है ना, इस बंदे ने डेल डॉक्ट्रिन, जो भी बंदे का नाम है, इसने इस चीज पे वर्क किया था और वेब प्रेसिडेंट था और रियली मीडिया डिलीवर किया था। स्पीच दी थी इसने 2004 के अंदर, कहां पर दी थी? 2004 के अंदर। ही डिफाइंड वेब 2, इस बंदे ने वेब 2 को बताया था किस तरीके से वो काम करेगी। वेब 2 इज अ बिजनेस रिवैल्यूएशन, मतलब ये बिजनेस के अंदर क्रांति के रूप में था इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, कॉज बाय द मूविंग टू द इंटरनेट एज अ प्लेटफॉर्म एंड अटेम्प्टिंग टू द अंडरस्टैंडिंग। रूल यहां पर आपके नए नए आ गए थे और इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे ये एक तरीके की जो बिजनेस मैन लोग थे उनके लिए बहुत ही बढ़िया और क्रांति वाला काम किया गया था। एंड यहां पर चीफ अमंग दोज रूल इन दिस बिल्ड एप्लीकेशन एंड हार्नेस नेटवर्क इफेक्ट टू द, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से, प्रभावी तरीके से यहां पर एप्लीकेशन बना करके वेब 2 पॉइंट पे काम कर सकते थे। अब देखो वेब 1 और वेब 2 के अंदर कुछ आपकी क्या थी, डिफरेंशिएट करता था। किस तरीके का डिफरेंशिएट करता था? यहां पर ओनली रीड किया जाता है, यहां रीड राइट एंड कोलैबोरेट किया जाता है। यहां पर आप क्या करते थे? वेब एज अ रीड प्लेटफॉर्म, यहां पर पब्लिश प्लेटफॉर्म भी था आपका कि आप बार बार हर चीज को पब्लिश कर सकते थे। यहां पर एक बार पब्लिश कर दिया तो कर दिया, बाद में उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी चीज आप नहीं कन्वर्ट कर सकते थे यहां पर। क्योंकि पहले क्या होता था बच्चे, जब भी आप कोई भी काम करते थे
तब आपको हाइपर टेक्स्ट लिंक जो आपका होता है ना, HTML होता है आपका, उसकी मदद से आपको सब कुछ लिख के डालना पड़ता था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका लग जाता था और हर बंदा उसको बार बार चेंज नहीं कर पाता था क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, कई कई दिन लग जाते थे एक चीज़ को आप जब मतलब डालते थे बना करके। तो इस वजह से आपकी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये काम आपका स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहां पर क्या था, जो वेब 1 था, डेवलपर ऑथरशिप थी यहां पर कि डेवलपर ही सारे काम कर सकता था, लेकिन यहां पर पब्लिक ऑथरशिप आ गई थी कि पब्लिक अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद से वर्क कर सकता है, राइट एंड कोलाबरेटिव वर्क कर सकता है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी थी यहां पर, और यहां पर कोलाबरेटिवली थी, मैंने पहले ही बता दिया कि कलेक्टिव में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यहां पर वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, जैसे आजकल ना आपको वेबसाइट के ऊपर ही बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, ऐसा लगता है कि हम ऐप के ऊपर हैं, होते तो एक्चुअल में वेबसाइट पे हैं, लेकिन वो फंक्शनैलिटी आपकी पहले सॉफ्टवेयर में थी, अब वेबसाइट के ऊपर भी आने लगी है। उसके बाद कमर्शियल आपकी एक क्या थी, प्रॉपर्टीज के रूप में थी, ठीक है ना, ये आपका ओपन सोर्स था, ठीक है ना, ये आपकी क्या थी, कमर्शियल तरीके से, मतलब एक बंदे के लिए ही थी, बनती थी ये, और ये आपका ओपन सोर्स है, और ये आपकी थोड़ी स्टैटिक थी, ये डायनेमिक थी, ये इम्पर्सनल थी, मतलब पर्सनल थी, ठीक है, और ये वाली क्या थी, आपकी नीड के अकॉर्डिंग बनती थी। ये वाली इंस्ट्रक्शन कोलाब्रेशन नहीं होता था, यहाँ कोलाबरेटिव होता था। ये शॉर्ट टाल थी, ये लॉन्ग टाल थी। उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल रिलीज था आपका, यहाँ पर कंसिस्टेंटली वर्जनिंग आपकी अपलोड होती थी। यहाँ पर टेक्स्ट बेस की बात करता है, यहाँ पर मल्टी मॉडल की बात करता है, मल्टीमीडिया की बात करता है, लगा लो, यहाँ मॉडल की बात करता था। ये HD एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म था, ये वेब स्टोरेज प्लेटफॉर्म था, ठीक है, इस तरीके से। अब वेब पॉइंट 1 एंड 2 की बात करते हैं। यहां पर क्या था आपका, पहले ही मैंने बता दिया कि ओनली इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर देते थे, आइडिया को पब्लिश कर देते थे, लेकिन ये वाला सिस्टम आपका क्या था, स्टैटिक था, बदल नहीं सकते थे। ये डायनेमिक है, और यहां पर आपके बहुत सारे पेज थे, यूजर अपने तरीके से काम कर लेते थे, सोशल मीडिया लाइक दैट की। और ये आपका रिलीज हुआ था 1999 में, और ये वाला रिलीज हुआ था आपका 2004 के आसपास, ठीक है। उसके बाद डाटा टाइप आपका कौन था, यहां पर आप ओनली रीड कर सकते थे, यहां पर आप रीड के साथ साथ राइटेबल भी आपका डाटा था ऑन द इंटरनेट। यहां स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका कंटेन्स द लीनियर इंफॉर्मेशन थी, यहां नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन थी। ये स्टैटिक था, ये डायनेमिक था, ठीक है। इसके अंदर ओनली आप इंफॉर्मेशन आप डाल सकते थे, उसको चेंज नहीं कर सकते थे, इसको आप अपडेट कर सकते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। उसके बाद वर्जन की बात करते हैं, तो जैसे पहले क्या था, अगर मैं बताऊं आपको कि पहले व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते थे तो आपका मैसेज चेंज नहीं होता, पता है आपको, और टेलीग्राम पे मैसेज सेंड करते हो वो एडिटेबल होता है। तो दोनों के अंदर फर्क है ना, हेलो जी गुड आफ्टरनून, तो दोनों के अंदर फर्क है कि नहीं फर्क है। वही बात बेटा यहां पर बोली गई है कि यहां पर आपका जो वर्जन था वो फर्स्ट वर्जन था, यहां पर एम्पलीफाइड मतलब सेकंड वर्जन आपका आ गया था, अपडेटेड वर्जन आ गया था। तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर कर दे सभी बच्चे। और यहां आगे मैं बात करता हूं, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ लेना, पीडीएफ इसकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको आज की आज, और जो एमसीक्यू वाली पीडीएफ्स हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आगे यहां पर बात करते हैं अगली चीज की कि वेब जो 2 पॉइंट थे इसके कुछ इफेक्ट थे, क्या क्या थे। पॉजिटिव इफेक्ट ये था, कोलाबरेट और कस्टमाइजेशन था, कम्युनिकेशन नॉलेज आपकी एक दूसरे के साथ बढ़ती थी। शेयरिंग की बात करते हैं तो आप आपस में हर चीज़ को अपडेट कर सकते थे और एडिटिंग कर सकते थे। फ्लेक्सिबल टूल है, स्पीड अच्छी थी इसकी, और रिड्यूस कॉस्ट को करता था। यहाँ पर ट्रेनिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस थी आपकी, कि इसको आसानी से आप कर सकते हो, काम कर सकते हो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जारा खान देखो ऊपर एक लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, जहां पर सीख स्टडी स्मार्टली लिखा आ रहा है, ठीक है ना। देखो जहां पर आपको ऊपर लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, आप उसको ज्वाइन कर लो। नेगेटिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, टू मैनी डिफरेंट टूल्स, आपके यहां पर ना बहुत ही ज्यादा टूल्स से डबल ओवर द रिलायबिलिटी आपकी कम थी, क्योंकि यहां पर डाउटेबल आपके टूल वगैरह थे, थोड़े डाउट था उनके ऊपर, टूल्स के ऊपर। यहां पर डिफिकल्टी थी, स्टैंडर्डाइज सिस्टम आपका नहीं था, ठीक है। साथ ही साथ लो लेवल सिक्योरिटी थी आपकी, कैटालॉजिकल इंफॉर्मेशन लो थी आपकी, डाउट ओवर द लॉन्गेविटी ऑफ द टूल्स, मतलब आपके बड़े बड़े टूल थे उसकी बात करता है कि आपको उनके ऊपर डाउट था कि वो काम अच्छे से करेंगे या नहीं, या उनके द्वारा अगर करेंगे तो बाद में
ठीक है, हाँ मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद आपकी यहां पर बात करते थे किसकी, ओनरशिप डाटा। ओनरशिप डाटा इशू कि मैंने लिखा डाटा और तू यूज कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर तो आप डाटे को शेयर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गुप्त रखा जाता था जो चीज, वो गुप्त नहीं रहती थी। यूज की अगर मैं बात करूं तो आपकी लिटर टेक्नोलॉजी आपकी आ गई थी, रिड्यूस करता था कॉस्ट को, फ्लेक्सिबिलिटी है, यूजर इन्वॉल्वमेंट है, टाइम सेवर, रिड्यूस ओवरलोड इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूमर भी फैलाए जाते थे आपके, सिक्योरिटी एंड लीगल इशू आपके हो जाते थे, डिपेंडेंसी थी आपकी, और सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन आपको मिलती थी। अब वेब 3 की बात करते हैं। वेब 3 वाली कौन सी थी, यहां पर जॉन मार्कोफ की बात करता हूं मैं। ये बंदा था जिसने वेब 3 के बारे में सजेशन किया था, कब, 2006 के अंदर। सभी बच्चे नोट कर ले, 2006 के अंदर ये चीज आपकी आई थी, डिफाइंड एज द सेमेंटिक वेब एंड इंक्लूड क्या करता था, ये इंक्लूड्स करता था इंटीग्रेशन, ऑटोमेटिक डिलीवरी एंड डाटा। इट अनकर्ज क्या करता था यहां पर, इट अनकर्ज द यहां पर मोबिलिटी एंड क्या करता था यहां पर, ग्लोबलाइजेशन, इनको इनकर्ज करता था। वेब 3 इज आल्सो डिस्क्राइब द इंटेलिजेंसी सेमेंटिक, ये ना आपकी बहुत ही अच्छी और इंटेलिजेंट, सेमेंटिक का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है ना, सेमेंटिक का मतलब होता है लैंग्वेज, और अच्छी लैंग्वेज थी, इंटेलिजेंसी लैंग्वेज थी आपकी। और क्यों थी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी यूज करते थे आप। गुड आफ्टरनून जी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप यूज करते थे। इट अलाउ यूजर टू फाइंड, शेयर एंड कंबाइंड मोर इजीली, यहां पर आप यूजर को फाइंड आउट कर सकते थे इजीली, शेयर कर सकते थे, कंबाइंड कर सकते थे। द सेमेंटिक वेब अलाउ अ पर्सन और कंप्यूटर टू स्टार्ट ऑफ इन वन डेटाबेस एंड देन मूव थ्रू द, यहां पर आप क्या करते थे, अनएंडिंग टू सेट डेटा ऑफ, मतलब बिना कंप्यूटर को स्टार्ट ऑफ किए बिना भी आप क्या कर सकते थे, डाटे को शेयर कर सकते थे। मतलब आप लोग क्या कर सकते थे, यहां पर वेबसाइट के ऊपर डाटा आपका हमेशा बना रहता था। और अच्छे वाला सिस्टम यह था कि जो आपके लिंक थे ना, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आप आसानी से लिंक कर सकते थे, अनएंडिंग था डाटाबेस जो था आपका। उसके बाद गोल द लिंक डेटा अनेबल कंप्यूटर टू डू मोर यूजफुल फॉर द, मतलब दूसरे यूजर्स के लिए, टीचिंग मशीन्स टू रीड वेब पेज, मतलब आप लोग क्या करते थे, जो चीज आपके लिए भी यूजफुल है वो बाकियों के लिए भी यूजफुल हो सकती है, उस चीज के लिए यहां पर काम किए गए थे। अब टीम बर्नर्स ली एग्जांपल देता था सिमेंटिक वेब का कि इफ HTML द वेब मेड ऑल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट टू लुक लाइक वन हग, मतलब ह्यूज PDF है, ठीक है ना, जो आपकी RDF है, स्कीमास है, ठीक है ना, उसके बाद स्कीम्स है, उसके बाद इंटरफेरेंस लैंग्वेज है, ये सारी चीजें आप एक ही डाटाबेस में क्या कर सकते थे, कलेक्ट कर सकते थे। अब ये हिंदी के अंदर है, ठीक है, जॉन मार्कॉफ की बात की थी मैंने 2006 के अंदर, और ये सभी बच्चे एक बार देख लेना। अब 3 वाला आपको बता देता हूं, समझ नहीं आया होगा आपको अच्छे से, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट थे आपको। एंटी मोनोपोली एंड प्रो प्राइवेसी, कि आपको यहां पर अच्छी खासी प्राइवेसी मिलती थी। ये आई कब थी, 2006 के अंदर, तो मतलब वहां से आपकी स्टार्ट हुई थी प्राइवेसी, आपको तगड़े वाली मिलनी। सिक्योर नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क है, कोई भी बंदा आपके ऊपर किसी भी तरीके का आपका डाटा चोरी नहीं कर सकता था। डाटा ओनरशिप आपके पास रहती है, मेन बात यहां पर है कि डाटा ओनरशिप आपके पास रहेगी, ठीक है। आजकल पता क्या हो रहा है कि इधर क्लास ली जा रही है, क्लास में बैठ करके डाटा बना करके फिर अपने YouTube चैनल पे क्लास ली जा रही है, ऐसा करते हैं लोग। साथ ही साथ यहां पर बात करते हैं किस चीज की, यहां पर क्या होती है आपकी इंटर ऑपरेशनेबली, मतलब आप आपस के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, सारे कंप्यूटर जो आपके, जो इंटर ऑपरेशनलिबिलिटी आपकी वो अच्छी होती है। साथ ही साथ नो इंटरप्शन इन सर्विस, आपका जो सर्विस चैन था वो टूटता नहीं था, नेटवर्क जो आपका था वो टूटता नहीं था, जो वेब पेज के लिंक है वो आपके सिक्योर थे और टूटते नहीं थे, बीच में बैरियर कम आते हैं। परमिशनलेस ब्लॉक चेन्स, मतलब यहां पर आपकी परमिशनलेस ब्लॉक चेन होती थी कि आप लोग क्या कर सकते थे, किसी को भी अगर आपने कोई भी गलत कर रहा है आपकी वेबसाइट पे आगे तो ब्लॉक हो जाता था, मतलब ऐसा सिस्टम होता है। कुछ कीवर्ड सेट कर सकते थे। सिमेंटिक वेब
आपकी थी ये। सिमेंटिक का मतलब ये है कि दूसरों से आपस में लिंक रखती थी, चाहे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये थोड़ी अलग थी आपकी, ठीक है ना। यूनिक बिट की बात करते हैं, थोड़ी आपकी अलग टाइप की थी। नया जो आपका वर्जन था, सबसे ज्यादा अच्छा काम 3 वेब में हुआ था। जैसे वेब 1 की अगर मैं बात करूं तो आपका यूजर कंप्यूटर के साथ बैठता काम करता है। यहां पर एक ही यूजर के साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। जो कंटेंट जनरेटर था वही इस चीज का क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था। और यहां पर क्या है, कंटेंट क्रिएटर ये बंदा है, लेकिन 2 बंदे और भी यूज कर रहे हैं कंटेंट, वो भी क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट को। और यहां पर क्या था, ये सभी लोग आपस के अंदर क्या कर रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। वेब 3 की अगर मैं बात करूं, मिनी नोट्स आपके होते थे, पीसी आपका, मोबाइल आपका कांटेक्ट हो सकता है, नोटबुक्स आपकी, ठीक है ना, रिमोट डेस्कटॉप की बात करते हैं। सबसे मेन बात आपकी है रिमोट सर्वर, कि आपका यहां पर रिमोट सर्वर्स और डेटाबेस ज्यादा काम करता था। मतलब इन सारी चीजों का आप लिंक कर सकते थे अपनी एक ही चीज के साथ। और आजकल भी आप कर सकते हो लाइक दैट, कि अपने लैपटॉप से अपने फोन को लिंक कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप करते हो कि नहीं करते हो आजकल? बताओ कौन कौन बच्चा है जिसने अपने लैपटॉप के अंदर व्हाट्सएप खोला हुआ है, ठीक है। कौन कौन बच्चा ऐसा जिसने फोन के साथ साथ 3-4 व्हाट्सएप बना रखी हैं? बताओ बताओ जल्दी, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर पाते हो क्योंकि आपका सर्वर है वो रिमोटली है और अच्छा चल रहा है, और एक चीज को आप मल्टी तरीके से यूज कर सकते हो। वेब 1, वेब 2, वेब 3, यहां पर अगर मैं बात करूं, वेब 1 आपकी थोड़ा यहां पर देख लेना कि 1996 दे रखा है, लेकिन 892 इस तरीके से आपका बना, और ये आपका 4 के अंदर था, ये आपका 6। मतलब इनकी डेवलपमेंट बताइए, ये वाली डेट भी गलत नहीं है, ये इनकी फुली डेवलपमेंट आपकी बना रखी है। मतलब डेवलपमेंट कब हुई थी, क्या क्या चीजें थी। ये द वेब थी, ये सोशल वेब थी, ये सिमेंटिक वेब थी। तीनों का नाम आपका अलग अलग है। जो वेब 1 पॉइंट थी उसका नाम है कि इसको वेब बोला जाता है, और वेब 2 को क्या बोला जाता है, सोशल वेब बोला जाता है। फेसबुक हो गया आपकी, ठीक है, उस तरीके से। और सिमेंटिक वेब आपकी कौन सी है, जो आजकल आप 3D पोर्टल यूज करते हो, ठीक है ना, उसको बोला जाता है। ये आपकी टिम ली बर्नर ने, और ये आपकी टिम ओ रियली ने, ठीक है, और ये आपकी सर टिम ली ने के द्वारा। मतलब जो वेब आपकी 2 थी वो किसके द्वारा, टिम ओ रियली के द्वारा की बनाई गई थी। ये रीड करती थी, ये रीड एंड राइट करती थी, ये रीड एंड राइट एंड एग्जीक्यूट करती थी हर चीज को। यहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, यहां इंटरेक्शन करते थे, और ये आपका दोनों काम ही कर लेता था। उसके बाद यहां बात करते हैं मिलियन यूजर, बिलियन यूजर, ट्रिलियन यूजर। तीनों के अंदर फर्क है ना, यहां थोड़े लोग जुड़ सकते हैं, यहां काफी, और यहां पर बहुत ही ज्यादा जुड़ सकते हैं। सर वेब 1 का डी 1996 है ना, ये वाला याद रखना है। हाँ ये याद रख सकते हो, 1996 वाला याद रख सकते हो, क्योंकि पहले तो उन्होंने वेब बनाई थी ना आपकी, www आपकी 1989 के अंदर बनाई थी। और ये यहां पर पीछे आई थी एक स्लाइड, उसके ऊपर भी दिया हुआ था, ये देखो 93 के अंदर है। उसके बाद वेब 95 99.5 के अंदर, ठीक है ना, 96-95 लगभग, ये अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है आपका तीनों के बारे में, ठीक है ना, कि कब कब आपकी अच्छे से वो होगी थी। तो 96 या 95 लगा लो, ये याद रख लेना सभी बच्चे। ये वाली स्लाइड याद रख लेना कि 2000 से लेकर 2007 तक, क्योंकि यहां पर 2004 आया था आपका, और यहां पर 2006 से लेकर के 2015 आया था। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगला जो आपका टॉपिक है, अगला पॉइंट है इकोसिस्टम, ठीक है, और ये पार्टिसिपेटिव था, ये आपका अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ था। उसके बाद कनेक्शन इंफॉर्मेशन सी कंसेप्ट पीपल थे, और यहां पर आपका कनेक्टिंग नॉलेज की, नॉलेज के साथ साथ यहां पर ब्रेन एंड आईज का यूज होता था, क्योंकि आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है। यहां पर आप क्या कर सकते थे, ईयर का भी यूज होता है। मतलब पैशन बन गया था लोगों का, जब नई नई चीजें आती हैं ना, आपको पता होगा सर क्लास एंड होने का टाइम, बस थोड़ी सी क्लास रहेगी, 4 बजे से पहले पहले कर देंगे एंड, ठीक है, बस थोड़ी सी क्लास है। अब यहां पर आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है, कुछ बच्चे तो आके क्लास में चले जाते हैं, पर जब नेट जीआरएफ ऐसे नहीं होता, हर चीज को कंप्लीटली कवर करना पड़ता है। क्या पता वो कहां से क्वेश्चन पूछ लें, हमें थोड़ी पता है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका था फ्रीडम।
फ्रीडम का मतलब है सारी चीज़ों का यूज़ था। यहाँ हाइपर टेक्स्ट आपके यूज़ किए जाते थे, और यहाँ पर आजकल आपके ऐप वेबसाइट कनेक्टिंग है, और सिमेंटिक के अंदर तो मशीनें पूरी की पूरी चलती हैं आजकल, लैपटॉप वगैरह आपके, ठीक है। और यहाँ पर आप पब्लिश कर सकते थे टेक्स्ट, ग्राफिक, ठीक है ना, फ्लैश, ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें जैसे विकीस है, वीडियो है, पॉडकास्ट है, ठीक है ना, शेंडिंग है, ठीक है ना, और भी पब्लिशिंग 2D वाला, और ये 3D वाला, 3D पोर्टल आपके हैं, और साथ ही साथ आपके मल्टी यूजर वर्चुअल एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं, और ये आपके इंटर ऑपरेशनल प्रॉफिट आपको मिलते थे। यहाँ पर देखो 1996 से 2004 तक, 2004 से 16 तक, और ये 16 प्लस की बात करता है। और 3 के अंदर हम लोगों ने कितना पढ़ा है, 2006 पढ़ा है, और 2006 से ही आपकी ये स्टार्ट हुई है, या उसके बाद स्टार्ट हुई है, लेकिन डेवलप होती होती 2016 तक पहुंच गई थी। अब ये हाइपर टेक्स्ट वेब है, ये सोशल है, ये सिमेंटिक है, ये वही सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई हैं। यहाँ पर ना इकोसिस्टम है, ये आपका इंटरेक्शन, पार्टिसिपेटिव है, ये अंडरस्टैंडिंग सेल्फ है। यहां पर जो पीछे बताया वही सारी चीजें हैं। ये स्टैटिक कंटेंट है, ये डायनेमिक है, और यहां पर अगर मैं बोलूं तो आपका 3D कंटेंट, AI। आपको पता है कि आजकल आपके कैमरे के अंदर भी AI आता है कि ये फोटो AI के द्वारा खींचेगा। वही बात बच्चे वेब 3 के कारण ही हुई है, सारी चीजें आपकी डेवलप सॉफ्टवेयर के कारण, ठीक है। ये आपका पर्सनल वेबसाइट होता है, ये ब्लॉग एंड सोशल प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं, प्रॉफिट फाइल के लिए बनाए जाते हैं। ये सेमी ब्लॉग एंड हाइट स्टैक के द्वारा बनाए जाते हैं। ये मैसेज बोर्ड होता है, ये कम्युनिटी पोर्टल होता है, ये सिमेंटिक फोरम होता है आपका, ये आपका बड़ी लिस्ट होता है, एड्रेस बुक होता है, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग होती है, ये सिमेंटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वही सारी चीज़ें घुमा फिरा के दी हुई हैं। ये मोस्टली रीड था, ये राइट वाला भी था, ये पोर्टेबल पर्सनल कुछ भी था, ये कंपनी फॉक्स था, कम्युनिटी था, इंडिविजुअल फोक्स है, और ये आपका धीरे धीरे था, ये वॉक करता था, ये रन करता है। बस इतना है तीनों के अंदर फर्क। होम पेज की बात करता है, ब्लॉग विकीज की बात करता है, लाइव स्ट्रीमिंग एंड वेव्स की बात करता है, ठीक है, वेब फोरम की बात करता है, वेब एप्लीकेशन की बात करता है, और साथ के साथ स्मार्ट एप्लीकेशन की बात करता है, डायरेक्टरीज की बात करता है। यहाँ अपना कंटेंट होता था, यहाँ शेयर कंटेंट करते थे, यहाँ कंसोलिडेटिंग कंटेंट होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, डायरेक्टरीज होती थी, आपको हमेशा HTML के द्वारा लगे रहना पड़ता था। यहाँ पर आपका टैगिंग होता है, यहाँ पर यूज बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पर पेज का व्यू होता है, यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक की बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं किस चीज़ की, यूज़र एंगेजमेंट की, यूज़र एंगेजमेंट कितनी आपकी। यहाँ बैनर एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, यहाँ इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, यहाँ पर बिहेवियर की, ये आपके बस ये फाइलों के बारे में। HTML पोर्ट हैं, ठीक है, एक्सेल वगैरह यूज़ कर देते थे, XML की बात करते हैं, ये आपके नई नई चीज़ें आपकी यहाँ पर चलती हैं। अब वेब 4 की बात करते हैं ठीक है, यहाँ पर वेब 4 की, वेब 4 क्या है आपका, वेब 4 आपका बेस्ड ऑन द वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल डिवाइस एंड कंप्यूटर की बात करती है, जो बिना किसी, पहले तो आपको लीडे मतलब थोड़ी तार वगैरह वायर वगैरह यूज करते थे। अब आप क्या करते हो वेब 4 के अंदर, बिना किसी तार के वायरलेस वेबसाइट जो कम्युनिकेशन आपके होते हैं उसकी बात यहां पर की जाती है। कनेक्टिंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट व्हेन नेवर एंड वेयर नेवर इन द फिजिकल वर्चुअल वर्ल्ड इन रियल टाइम, मतलब जीपीएस का यूज यहां पर आप करते हो। फाइंडिंग द वे ऑफ द गूगल एग्जांपल, आपके पास गुड एग्जांपल है गूगल, ठीक है ना, गूगल इसका अच्छा एग्जांपल है आपके पास। हर चीज को आप वाईफाई लगा के सारी चीजें यहां से निकाल सकते हो, फोन और आपका कंप्यूटर। वेब 5 आपका क्या है, ये आपकी सेंसोरली जो आपकी सिस्टम होता है ना, जैसे आंखें, कान, नाक, जीभ, ठीक है, और हैंड, ये सारी चीजों का, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इमोशनल एसोसिएटेड विद द ह्यूमन। रोबोट आजकल आपके, अगर मैं रोबोट्स की बात करूं तो रोबोट्स वाली ये वाली होती हैं, ठीक है, जो आपकी EL इंटरनेट सेंसुरली की बात करते हैं, जिसके अंदर आपकी जो सिस्टम है वो आपकी डिफाइंड करता है लिंक, इमोटिव एंड किसकी बात करता है, सिंबॉलिक वेबसाइट की। ये प्लीज याद कर लेना, वेब 5 आपकी क्वेश्चन बनाएगी,
अगर बनाएगी ज़्यादा तो, ठीक है। वेब 2, 3, 4 ये भी बना सकती हैं, लेकिन वेब 5 है जो आपकी, ये वाली आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर है ना जो आपके इमोशन एंड एसोसिएटेड, जो आजकल का टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, कि आपकी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बिकम्स द इंटर, जो आपका सेपरेबल चीजें होती हैं, ठीक है। नाउ टेक्नोलॉजी कैन नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन फीलिंग, लेकिन आजकल बच्चे सारी चीजें समझती हैं ह्यूमन, ठीक है ना। आप क्या करते हो, वी फील फाइन एंड इमोटिव। इसका मेन जो फंडा है ना, कि आप लोग पहले के टाइम पे आपकी जो चीजें थी आपको नहीं समझती थी। आजकल अगर आप रोते हो ना तो आपका रोबोट आपको चुप करा देगा, करवा देगा कि नहीं। अलेक्सा की बात करें तो बहुत आपकी हेल्प करती है हर चीज के अंदर, वही आपकी वेब 5.0 है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी और चीजें पढ़ लेते हैं। करंटली इंफॉर्मेशन आपकी दौड़ती चली जा रही है सोसाइटी, साइबर स्पेस की अगर मैं बात करूं, क्लाउडिंग, कि आपकी क्लाउडिंग की जाती थी, वहां से डाटा आप वायरलेस तरीके से निकाल लेते थे। और आजकल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पर सिर्फ क्लाउडिंग थी, यहां पर पूरी क्लाउडिंग का नेटवर्क है, देखो छोटे छोटे ये जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे के साथ, ये पूरी क्लाउडिंग बिग डेटा था। और यहां पर एक क्लाउड था, एक दो क्लाउड थे, जिसके अंदर से पर्सन इंफॉर्मेशन को असेस कर सकता है, वापस इंफॉर्मेशन डाल सकता है, वो सारे काम करता है। लेकिन ये आपका जो फिजिकल स्पेस है जिनसे आप निकाल सकते थे चीजें, और आजकल आपका ऑटोमेटिक डिवाइस चलते हैं, जैसे गाड़ी भी आपकी खुद ही चलती है, गाड़ी की लोकेशन क्या है उसको भी ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में आपकी क्या करती हैं, काम करती हैं। ये काम आपका ज्यादा चलता है। अब यहां पर देखो, इसको छोड़ो, पढ़ लेना आप लोग, इसको पढ़ो। इसके अंदर क्या था, पीसी ईरा। पीसी ईरा मतलब जो आपका पर्सनल कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था वो आपका 1980 के आसपास, 1990 के आसपास हुआ, जो अच्छे से डेवलपमेंट थी। डेस्कटॉप हो गया, ईमेल हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, यूज नेट फाइल ये वाली। उसके बाद आपकी विंडो आई, ठीक है, ये इस तरीके से आपको बताया। वेब 1 आपकी कब आई थी, 1990 से लेकर 2000 तक चली थी। फिर 2000 से 2010 तक मतलब अलग अलग तरीके से बताया है। पहले डेस्कटॉप था, फिर वर्ल्ड वाइड वेब आई, फिर आपकी सिमेंटिक वेबसाइट आई, फिर वेब ओएस आया आपका, ठीक है, फिर आपकी कौन सी आई, क्लाउडिंग आई, फिर आपकी जो इंटेलिजेंस आपका सिस्टम आया, इंटेलिजेंस वाला जो अभी मैंने पढ़ाया, इंटरफेस वाला इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से आपका तीर चला गया ऊपर को, मतलब इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आप ये सारी चीजें पढ़ते जाते हो, ठीक है। इंटेलिजेंस पर्सनल जो एजेंट है आपका वो कहाँ है, इंटेलिजेंस पर्सनल एजेंट का मतलब क्या होता है, रोबोट, ठीक है ना, उस तरीके की मशीनें। और इसके अंदर अगर मैं 2020 की बात करूं तो वेब 3 आपकी अब तक चलती रही है। 2000 अगर मैं 20 से लेकर 2030 की बात करूं तो आपका वेब चलेगा, कौन से वाला, वेब 4.0। उसके बाद जिसके अंदर सिमेंटिक डाटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्चिंग है। और वेब 5 तो आपकी बहुत ही एडवांस है। वेब 5 मतलब आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जब आपकी दुनिया के अंदर इंसानों से ज़्यादा आप लोग रिबोट बना दोगे, हर काम को करवाना है तो रोबोट करेगा आपका काम, वो वाली चीज़ें हैं। ये आपका सिमेंटिक ऑफ सोशल कनेक्शंस की बात करता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कनेक्शन की बात करता है। तो ये आपका पूरे का पूरा जो वेब कहाँ से लेकर के वेब 0.1, 1.0 और वेब 5.1 तक आपकी जाती है। अब ना यहाँ पर कुछ चीजें मैंने ऐड की हैं कि इंटरनेट के क्या क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी बच्चे गवर्नमेंट बॉडीज को याद कर लेना, पूछी जा सकती हैं। जैसे ISO की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट सोसाइटी की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसी और चीज़ की, यहाँ पर जैसे IBA की बात करते हैं, इसकी कुछ फंक्शनैलिटी भी दे रखी हैं।
फंक्शनैलिटी भी दे रखी है कि क्या क्या काम करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट के ऊपर, प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, एजेंसी की एडवाइजरी ग्रुप है ये आपका, ठीक है। उसके बाद IAB की अगर मैं बात करता हूँ, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड की बात करते हैं, जो आर्किटेक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है आपका आगे वाला करते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की बात करता है, जिसका मतलब क्या होता है कम्युनिटी डिजाइनर वगैरह बनाता है, ये आर्किटेक्चर का काम है। और आगे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इवोल्यूशन, क्या क्या करना है आपको, इंजीनियरिंग जो आपकी फोर्स होती हैं वो किस तरीके से काम आपकी करती हैं, ठीक है। IESG इंटरनेट इंजीनियरिंग स्ट्रिंग ग्रुप, ठीक है ना, इसका क्या काम है, ये सब बच्चे देख लेना, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, और कुछ नहीं आपको करना, फुल फॉर्म आप याद कर सकते हो। तो आपको पता लग गया कि वेब वाला क्या सिस्टम था, किस तरीके से आपका WW वगैरह आपका क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, किस तरीके के आपके ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बॉडीज इसके ऊपर काम करती रही हैं, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंक्शनैलिटी आई हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखना कि इस वेब जो वेब 0.10 है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और बाकी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सभी बच्चे याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। आई होप कि आज की जो आपकी क्लास है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी कि वेब 0.1 2 3 4 5 इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं, किस तरीके से ये चीज़ें आपकी काम करती हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को सभी बच्चे लाइक शेयर करना, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना, और जिन बच्चों ने ये क्लास लाइव नहीं देखी वो क्लास को देखें, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। जो बच्चे नए हैं उनके लिए टेलीग्राम का लिंक ऊपर यहाँ पर देखो दे रखा है मैंने, सभी बच्चे इस चीज़ को ज्वाइन कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए आज की। जो जो टॉपिक आपको लगते हैं कि आपको नहीं आते हैं, और इसके पहले अगर मैं बोलूं 110 क्वेश्चन वाली आपकी ICT वाली क्लास, सभी बच्चे उस क्लास को जरूर अच्छे से कवर कर लेना। मिलते हैं रात को 9 बजे वाली क्लास में, उससे पहले अगर हुआ तो मैं एक क्लास आपकी करूंगा, ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय। ओके, हाँ मैं कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग क्लास को लाइक शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोग के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलें। मैं इसकी PDF आपको डाल दूंगा, ठीक है, PDF भी डाल दूंगा, कल के क्वेश्चंस की PDF भी डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय।